नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई नंबर 3। क्या निराश हुआ जाए? कवि ने प्रश्नार्थ किया है। उसके कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका परिचय और सारांश हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, डकैती का अर्थ है डाका डालने वाला, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्र उसका अर्थ है वर्तमान पत्र। कवि कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल समाचार पत्र में चोरी, लूटपाट, दान चोरी, ठगी ऐसे ही घटनाओं से समाचार भरे रहते हैं। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। कवि कहते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है, कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। एक दूसरे पर आरोप ही लगाते हैं। हर एक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह का अर्थ है शंका, और हर एक व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। शंका की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। कवि कहते हैं कि जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी आज हमें दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, देखिए कवि ने बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है इसमें, कि इस समय खुशी सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कवि कहते हैं कि इस समय सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ काम नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और जो व्यक्ति काम करता है उसमें भी लोग दोष ढूंढते हैं, और जो कुछ नहीं करता वो फल फूल रहे हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और जो दोष है या नहीं है तो भी लोग उन पर दोष बढ़ा चढ़ाकर उस पर दोष लगाते हैं। दोष किसमें नहीं होते? कवि कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। लेकिन आजकल हमें हर एक आदमी दोषी अधिक दिखता है। उसके जो एक गुण अच्छा है तो उसका एक गुण अच्छा हमें नहीं दिखता है, लेकिन उसके दोष ज़्यादा दिखते हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कवि कहते हैं कि जो ऐसी आज की स्थिति भी कुछ ऐसी है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। जो ऐसी स्थिति रही तो एक देश के लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़,
हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र एक कर्मधारय समास है। क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तब कवि कहते यही हमारा भारतवर्ष है, जो पहले के समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश ये सभी हमारे विस्तार में था। ऐसा भारतवर्ष का सपना हमारे मालवीय, तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था। ये सपना आज सूख रहा है ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन यह जो ऊपरी ऊपरी दिख रहा है यह हमारा भारत नहीं है। कवि कहते हैं कि जो हमारे मनीषियों ने देखा है, ज्ञानी पंडितों ने जो हमारा भारत का सपना देखा है वो सही है और वो देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। माहौल उसका अर्थ है वातावरण। तो कवि कहते कि ऐसा वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी, उसका अर्थ है निराधार, भले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। અને ઈમાનદારીથી મહેનત કરીને જીવિકા ચલાવવા એટલે કે રોજીરોટી કમાવવાવાળા શ્રમજીવી એ પીસાઈ રહ્યા છે। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे, और जो झूठ फरेब धोखेबाजी करता है वो फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगता है, और जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं उसी को लोग मूर्ख कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, और सच्चाई भीरू जो डरपोक और बेबस वो लाचार ऐसे लोगों के हिस्से में ही है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी, और जो ऐसी स्थिति रही तो लोगों की आस्था, उसका विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल कि मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कवि कहते हैं कि हाल ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें वह मनुष्य द्वारा निर्मित ही है, और मनुष्य द्वारा त्रुटियाँ, वो भूल गलतियाँ वो भी मनुष्य ही करता है। मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, और मनुष्य हर बार कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। विधि निषेध वो विधि हकार वाक्य है और निषेध उसका नकार वाक्य है, दोनों विरुद्धार्थी है। वो मनुष्य ही कायदे कानून बनाता है, और वो ठीक साबित न होने पर मनुष्य ही उसे तोड़ता भी है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, और नियम कायदे कानून वो सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूखकर नहीं होते, लेकिन सबके लिए वो नियम सूखकर नहीं निकलते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, और वो सामाजिक कायदे कानून परीक्षित वो कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इससे उपरीत सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ित उसका अर्थ है मथना। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। वो कायदे कानून, झूठ, त्रुटि, निधि, विषेद ऐसा पहले भी हुआ था और आगे भी होगा, लेकिन उससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। कवि कहते हैं कि भारत में कभी भौतिक वस्तुएं उसका अर्थ है जो पैसा देकर खरीदी जाते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक वस्तुएं।
उसको अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। और कवि कहते कि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंदर जो आंतरिक तत्व है, आत्मा है, जीव है, वो परम और चरम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लेकिन लोभ, मोह, काम, क्रोध वो मनुष्य के अंदर ऐसे गुण होते ही हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। निष्कृष्ट એટલે अधम, नीच। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह जो भूला हुआ है वही, उसे कहते हैं गुमराह, को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कवि कहते हैं कि मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे विकार होते हैं और ये विकार मनुष्य ही बनाए हैं। जगत को शंकराचार्य जी ने कहा है, उन्होंने बताया है कि मन को किसने जीता? जो मन को वश में कर लेता है उन्हीं ने संसार को जीता है। मन को जीतकर संसार पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मन से ही सारे विचार प्रकट होते हैं। जो आप मन को वश में कर लेते हैं तो आप संसार को आसानी से जीत सकते हैं। हमारे देश में आज भी लोगों के मन में दया है, ममता है, प्रेम है और आज भी लोगों की भलाई करने में अपना कर्तव्य मानते हैं। जो कोई व्यक्ति भूखा हो तो उन्हें खाना देते हैं, बीमार है तो उन्हें दवा भी देते हैं। और तीसरी बात है, जो गुमराह है, गुमराह का अर्थ है रास्ते से भटका हुआ, भूला हुआ, उसका अर्थ है कि जो बुरी लत में पड़ जाते हैं। कोई नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, वो है बुरी लत। उसके सगे संबंधी, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसका दोस्त वो उसे सही रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारे अंदर के मानवीय मूल्य है और उसी प्रकार हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हमारा भारतवर्ष है और आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहते हैं और वही हमारा भारतवर्ष है। और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि वो गुमराह के रास्ते पर न चले जाए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू का अर्थ है अच्छी व्यवस्था, अच्छी तरह से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
कवि कहते हैं कि करोड़ों दरिद्र जनों की बुरी अवस्था को, करोड़ों लोगों की इन अवस्था को, बुरी स्थिति को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन कायदे कानून हर एक के लिए सुखकर नहीं है। जो अधिकारी होता है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है और अपना लक्ष्य वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है। गरीबों की सेवा करनी है, भूले हुए को रास्ते पर लाना है, गरीबों को दवा देना है, खाना देना है और अपनी सुख सुविधा में वो लग जाते हैं। और वो जो उसे पैसे उनको दिए जाते हैं, वो पैसों वे सेवा में नहीं लगाते और वो पैसों से वो अपनी सुख सुविधा में लग जाते हैं। वो अपनी सुख सुविधा उनके पैसों से वो करते हैं। बस इतने तक हम रखेंगे और दूसरा आगे का दूसरे वीडियो में हम देखेंगे।